योग और आयुर्वेद में आपके मन और शरीर की 3 प्रकृति बताई गई हैं। मन की प्रकृति होती है सत, रज और तम, और शरीर की प्रकृति होती है वात, पित्त और कफ। कुछ लोगों में 2 तरह की प्रकृति पाई जाती हैं, वात पित्त, वात कफ या पित्त कफ। और कुछ लोगों में तीनों प्रकृति समान मात्रा में पाई जाती हैं, जिसे त्रैदोषिक कहा जाता है। यानी उनमें वात, पित्त और कफ तीनों बराबर बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। कोई भी प्रकृति अच्छी या बुरी नहीं होती। आपकी प्रकृति तभी निश्चित हो जाती है जब आप पहली बार अपने माँ के गर्भ में आते हैं। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं तो स्वस्थ ज़रूर रह सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि आपके शरीर की क्या प्रकृति है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये तत्व हमारे शरीर में किस रेशियो में उपस्थित हैं, वही हमारे शरीर की प्रकृति बन जाती है। योग और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की 3 मुख्य प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। आपके शरीर की प्रकृति क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थ का मतलब है अपने आप में स्थापित होना, स्वस्थित होना। जो आपकी प्रकृति है उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार खान पान रखना, उसी के अनुसार जीवन शैली रखना। शरीर के सभी रोगों का कारण है वात, पित्त और कफ में इम्बैलेंस, असंतुलन आना। तो संतुलन रखने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, और यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं जिन लोगों के शरीर की पित्त प्रकृति होती है उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं। पहले हम शारीरिक लक्षण देख लेते हैं। इन लोगों का बॉडी वेट मीडियम होता है, शरीर पर तेज और ओज नज़र आता है, बाल अच्छे होते हैं, चेहरे पर चमक होती है, इनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, जठराग्नि तेज होती है। पित्त प्रकृति होने के कारण इनके चेहरे पर पिंपल्स, झाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं। मन की स्थिति की अगर बात की जाए तो पित्त प्रकृति वाले लोग थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं। इनका ब्रेन शार्प होता है, अच्छी बुद्धि होती है, लीडरशिप की क्वालिटी होती है इनमें, ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सिर में दर्द हो जाता है, स्ट्रेस रहने लगता है, टेंशन हो जाती है। शरीर पर क्या असर आता है? आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, पेट में और सीने में जलन हो सकती है, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी हो जाना, ये सब पित्त दोष के कारण होता है। और पित्त दोष कैसे बढ़ता है? जब आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, क्योंकि आपके शरीर की प्रकृति पहले ही गर्म है। पित्त जो है वो फायर एलिमेंट का प्रतीक है। तो शरीर में एक तो पहले ही पित्त बढ़ा हुआ है, ऊपर से आपका व्यवहार भी ऐसा है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना, देर रात तक जागना, धूप में ज़्यादा काम करना, ये सब ऐसे कारण हैं जो आपके पित्त दोष को बढ़ा देंगे और आप अस्वस्थ हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। पहले शारीरिक, वात यानी वायु, हल्कापन। तो ऐसे लोग पतले दुबले होते हैं, इनका शरीर ज़्यादा मोटा नहीं होता है, चाहे वो कितना भी खा पी लें। तो आपने कई लोगों से सुना होगा ना कि हम तो पानी भी पी लेते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, जबकि ये तो इतना खाना खाते हैं फिर भी इनका वज़न नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो नेचुरल है, उनकी वात प्रकृति है। वात प्रकृति के लोगों की स्किन ड्राई होती है, शरीर में रूखापन रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, बाल इनके अच्छे होते हैं। मानसिक रूप से ये थोड़े से चंचल होते हैं, किसी एक काम को लगकर नहीं करते हैं, मन में इनके बहुत ज़्यादा थॉट्स आते रहते हैं, एक काम करेंगे फिर दूसरा काम करने लग जाएंगे, यानी मन स्थिर नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं। विचार चलने के कारण वात प्रकृति के लोग आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, वो अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, वो अच्छे राइटर बन सकते हैं।
ऐसे लोगों की सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है। जब वात दोष बढ़ जाता है तो उसके कारण इनको शरीर में जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाता है। हड्डियों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में अकड़ाहट रहती है, सिर में भारीपन होता है, बेचैनी बनी रहती है, पेट में भारीपन रहता है। वात दोष क्यों बढ़ जाता है? ऐसी चीज़ें खाने से जो आपके शरीर में वायुवर्धक हैं। स्पेशली जब दालों का प्रयोग रात के समय ज़्यादा किया जाता है तो शरीर में वात की अधिकता हो जाती है। उड़द की दाल सबसे ज़्यादा वायु बढ़ाती है आपके शरीर में। बहुत ज़्यादा सूखी चीज़ें खाना, रात के समय लस्सी का प्रयोग करना या मैदा से बनी हुई चीज़ें खाना, ये सब आपके शरीर में वात को बढ़ाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है अगर आपकी प्रकृति पहले से ही वात डोमिनेंट है। तीसरे हो गए कफ प्रकृति वाले लोग। ऐसे लोगों का शरीर अच्छा भरा पूरा होता है। ये लोग कितना भी कोशिश कर लें, इनका वज़न आसानी से कम नहीं होता है। इन्हें खूब नींद आती है, स्किन का कलर अच्छा होता है, बाल बहुत अच्छे होते हैं। बालों का कलर ब्राउन या ब्लैक हो सकता है। मानसिक स्थिति की बात करें तो कफ प्रकृति वाले लोग बहुत स्टेबल होते हैं। ये लॉन्ग रिलेशनशिप्स में विश्वास रखते हैं, दोस्ती गहरी होती है, रिलेशनशिप्स गहरे होते हैं, मेहनती होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये हर काम को अपनी पेस से करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, आराम आराम से हर काम को करते हैं। शरीर में कफ दोष बढ़ने का कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, दिन में ज़्यादा सोते हैं। कफ दोष बढ़ने के कारण आपको बहुत सी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ना, खांसी जुकाम ज़्यादा होता है, पेट और शरीर में भारीपन रहता है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर आसानी से बढ़ जाता है, शरीर में आलस भरा हुआ रहता है। मानसिक स्तर पर अगर देखें तो कफ प्रकृति वाले लोगों को डिप्रेशन और तनाव बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब आप एक बार अपने शरीर की प्रकृति जान गए हैं तो उसी के अनुरूप अपना खान पान और लाइफस्टाइल रखें, क्योंकि अगर आपका खान पान अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं होगा तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ने वाला है। ये जो दोष हैं ये आपके अंगों को प्रभावित करते हैं, आपके सप्त धातु को प्रभावित करते हैं। रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। आपके अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ता है, आपके डाइजेशन पर प्रभाव पड़ता है, आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको शारीरिक और मानसिक रोग होने लगते हैं। अगर आप अपने शरीर में वात, पित्त और कफ में बैलेंस रखते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपको रोग हो। और बैलेंस रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम करना। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में वात, पित्त और कफ में बैलेंस आता है। रोज़ाना 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें, अच्छे से सीख कर सही तरीके से करें। प्राणायाम को सही तरीके से सीखने के लिए आप चैनल विज़िट करें। बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें आप सीख सकते हैं प्राणायाम करने का सही तरीका, क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन को कौन सा प्राणायाम नहीं करना है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार व्यवहार करें तो कोई कारण नहीं कि आप अस्वस्थ हों। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।